हाँ तो क्योंकि अच्छा इसका हाइब्रिड अगर आप बनाएंगे इन स्ट्रक्चर्स का, इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोल लेते हैं, 1 2 3 4 जो है आपका हाइब्रिड हो जाएगा। तो हाइब्रिड के अंदर अगर आप चार्ज डीलोकलाइजेशन को शो करोगे तो इस तरीके से शो कर पाओगे। कंप्लीट सर्कल में हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा तो पार्शियल सर्कल बना पाओगे आप। You will not be able to show a complete hybridization because there is none. सर इस सर्कल एटम के पे डिपिक्ट कर दो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है इन डिफरेंट एटम्स पे। इन एटम पे पॉजिटिव चार्ज जा पा रहा है, इस पे नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो ये पार्शियल सर्कल ये डिपिक्ट कर रहा है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये अलग से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अरेनियम आयन is stabilized by resonance and it loses its aromatic character because positive charge cannot be completely delocalized। ठीक है, तो ये था सेकंड स्टेप, जनरेशन ऑफ अरेनियम आयन। इतना जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, दिस इज सेपरेट। ठीक है, सेकंड स्टेप था जनरेशन ऑफ अरेनियम आयन। अब जो थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, या डीप्रोटोनेशन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के अंदर ये देखो, ये बन गया है ना अभी हमारा अरेनियम आयन यहाँ पर। अब इसमें से प्रोटॉन हटाएंगे, एक H+ आयन हटाएंगे आप इसके अंदर से, ताकि आपको मेन आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल सके। ठीक है, इसमें से अब प्रोटॉन हटाएंगे, तो ये जनरेट कर लिया आपने। प्रोटॉन हटाने में कौन हेल्प करेगा? जो शुरू में AlCl4- जनरेट हो रहा था वो हेल्प करेगा। ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट बन रहा था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, दैट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये था कॉम्प्लेक्स, इस पे H लगा हुआ था, यहाँ पे H लगा हुआ था, एंड देयर वाज अ पॉजिटिव चार्ज हियर। सॉरी, ये मैंने गलती से बॉन्ड बना दिए, बॉन्ड नहीं थे यहाँ पे। द बॉन्ड वाज ब्रोकन एंड देयर वाज ओनली दिस बॉन्ड। तो होता क्या है, AlCl4- जो जनरेट हुआ था ना आपका, वो AlCl4- हेल्प करता है ये रिमूव करने में। तो AlCl4- क्या करेगा, ये कैसे बना था AlCl4-? इसने Cl एक्सेप्ट किया था ना, एक Cl- एक्सेप्ट किया था। जिसने एक्स्ट्रा Cl- एक्सेप्ट किया था उसको ये वापस रिलीज कर देगा, और वो एक्स्ट्रा Cl- किससे कंबाइन कर जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा। दिस H atom will be released from here। ठीक है, तो that Cl- will accept that Cl from here and form HCl। और यहाँ पे क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ वापस आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड H अपना बॉन्ड यहाँ देकर जा रहा है, और यहाँ पे क्या जुड़ा रह जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा रह जाएगा। और AlCl4 ने क्योंकि Cl दे दिया है, तो वो वापस से AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वापस यहाँ जुड़ा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे E, इसकी जगह पे क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, CH3 हो सकता है, COCH3 हो सकता है।
नाइट्रेशन के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के केस में नहीं बना था ना वो AlCl4 माइनस, नाइट्रेशन के केस में क्या बना था? HSO4 माइनस बना था। इन केस ऑफ नाइट्रेशन जो बाई प्रोडक्ट था वो HSO4 माइनस था, तो वहां वो यहाँ पर HSO4 माइनस हेल्प करेगा। तो जैसे जो नाइट्रेशन का केस होगा उसके अंदर हम यहाँ पे चाहें तो इलेक्ट्रोफाइल भी नाइट्रो ही लगा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रेशन के केस में तो नाइट्रो ही होगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सर थोड़ा सा जो ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। HSO4 माइनस बना था, थोड़ा और सर। अरे मैं लिख तो लूं भाई, नाइट्रो यहाँ से जो H प्लस निकलेगा वो HSO4 माइनस से कंबाइन करके H2SO4 बना देगा। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म। ठीक है, तो मैं एक मैकेनिज्म एग्जाम्पल की तरह करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये, कि कैसे अगर आया क्वेश्चन तो कैसा क्वेश्चन आएगा और आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो अगर मान लो क्वेश्चन आया, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आया, राइट द मैकेनिज्म ऑफ conversion of benzene to toluene, benzene into toluene। तो बेंजीन टॉलीन, बेंजीन पे को टॉलीन में कन्वर्ट, यानी बेंजीन पे CH3 लगाने में का मैकेनिज्म क्या होता है वो लिखने के लिए आ गया अगर आप। तो इसके अंदर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा इसके अंदर? सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है ना मिथाइलेशन के लिए, मिथाइल ग्रुप लगाना चाहते हैं हम, टॉलीन बनाना चाहते हैं, तो मिथाइल ग्रुप कैसे जनरेट करते हैं? CH3Cl का रिएक्शन कराएंगे AlCl3 से। तो सबसे पहले आप बॉन्ड तोड़ते हुए दिखाओगे ऐसे, यहाँ पर Cl माइनस निकलेगा और CH3 प्लस निकलेगा, CH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया और AlCl4 माइनस बाई प्रोडक्ट हो गया। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 दिखाओगे आप, स्टेप 2 में आप दिखाओगे जनरेशन ऑफ अरीनियम आयन। अरीनियम आयन का जनरेशन दिखाएंगे। अरीनियम आयन के जनरेशन कैसे दिखाते हैं? बेंजीन रिंग बनाएंगे आप यहाँ पर, ये बॉन्ड ना इधर की तरफ जरूर बना लेना ताकि ये तोड़ने में आसानी रहे आपको। और इसके ऊपर जो आपने ये बनाया था इलेक्ट्रोफाइल, इसी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को कैसे दिखाते हैं? वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जुड़ता है इस कार्बन पे, लेकिन हम क्या दिखाते हैं? हमेशा ऐसा ट्रांसफर दिखाते हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पे ट्रांसफर होते हुए दिखाते हैं। तो क्या होता है, ये दो बॉन्ड ऐसे इंटैक्ट रहेंगे, ये वाले बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी यहाँ क्या था? CH3 था, CH3 यहाँ के जुड़ जाएगा और इन दोनों के H एटम्स ऐसे ही दिखा देंगे और इस कार्बन एटम पे नीचे वाले पे क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन गया आपका अरीनियम आयन। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो H प्लस रिमूव करने के लिए क्या कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट यूज हुआ था, जो बाई प्रोडक्ट बना था ना यहाँ पे AlCl4 माइनस, वही यूज होता है प्रोटॉन रिमूवल करने के लिए। तो ये जो चीज बनी है हमारी अरीनियम आयन, ये दोबारा से बनाएंगे यहाँ पर हम, और इसमें से प्रोटॉन रिमूवल कर देंगे, यानी ये जो H आपका है इसका बॉन्ड यहाँ पर तोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, जब ये यहाँ तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा?
और कैसे टूटता है बॉन्ड, यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, जो आपने AlCl4 माइनस लिया था वो डालना पड़ेगा, जो बाई प्रोडक्ट था AlCl4 माइनस, ये डालना पड़ेगा आपको यहाँ। तो उससे क्या होगा, यहाँ से H हट जाएगा, इस H और पॉजिटिव चार्ज को हटा देंगे, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। जो AlCl4 माइनस था वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 में, और जो Cl माइनस वो लूज करेगा, वो इस H प्लस से कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl बना देगा, जो H प्लस हमने लूज किया उससे। ठीक है, सो these three steps are the mechanism for Friedel-Crafts alkylation, or you can say the generation of the conversion of benzene into toluene. ये हमारे पास बेंजीन था, इसको हमने टॉलीन में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपको। अच्छा, एक रिएक्शन दे रखा है, इफ we use excess of an electrophile a multi-substituted benzene can be formed. Substituted benzene can be produced. For example, benzene में हम क्लोरीन अगर डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको पता है क्या होता है, बेंजीन पे क्लोरीन लग जाता है, सिंपली एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, कोई सा भी, कहीं पे भी लगा दो, ऊपर लगा दो, साइड में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, एक क्लोरीन लग जाता है। ठीक है, और HCl निकल जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज करें, इफ वी यूज 6 क्लोरीन एटम्स, या बहुत सारा क्लोरीन डाल दें और कंडीशंस को डार्क एंड कोल्ड कर दें, डार्क एंड कोल्ड कंडीशंस में रिएक्शन कराएं, तो ऑल द हाइड्रोजन एटम्स ऑन द बेंजीन रिंग कैन बी रिप्लेस्ड विद क्लोरीन एटम्स। तो ये है सब्स्टिट्यूशन एट मल्टीपल पॉइंट्स, और 6 HCl ही बन जाएंगे। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है इसे हेक्साक्लोरोबेंजीन बोला जाता है। 6 क्लोरीन लग गए ना, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अगले रिएक्शन इसके अंदर दे रखे हैं बेंजीन में, वो है एडिशन रिएक्शन। ज्यादा एग्जांपल नहीं है, 2 ही हैं उसके, तो वो भी कर लेते हैं। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस के अंदर बेंजीन रिंग में आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर पढ़ लेंगे हम। पार्ट ए है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर आप H2 गैस ऐड करोगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सारे डबल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाते हैं एक एक और, तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होंगे यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 6 हाइड्रोजन एटम्स आपको चाहिए। सब हर कार्बन CH था, अभी हर कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही एडिशन ऑफ हैलोजन भी हो सकता है। पार्ट बी, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो अगर आप बेंजीन रिंग में हैलोजन ऐड करो, ठीक है, Cl2, ये रिएक्शन उसी की तरह से दिख रहा है ऊपर वाले की तरह, बट इसमें कैटलिस्ट अलग होगा। कैटलिस्ट के अंदर कैटलिस्ट होगा यूवी लाइट और 500 केल्विन का टेम्परेचर। तो इसके अंदर बेसिकली ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं टूटे थे,
यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गए थे, सब्स्टिट्यूशन हुआ था, यहाँ सारे डबल बॉन्ड्स टूट जाएंगे और डबल बॉन्ड्स टूटने की वजह से क्लोरीन आएंगे, हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस नहीं होंगे यहाँ से, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन एटम्स हर किसी पे लग जाएंगे, बट बाय ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड्स, नॉट बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। यहाँ 3 क्लोरीन एटम्स आपको डालने पड़ेंगे, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आपको डालने पड़ेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम नहीं है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। तो ये है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। कंबस्शन रिएक्शन भी दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो वैसा ही है, बेंजीन के अंदर कंबस्शन वैसे ही जैसे CO2 और H2O ही बनता है कंबस्शन होने, जैसे बाकी एल्केन्स और अल्कीन्स अल्काइंस में होता है, कंबस्शन करने से बेंजीन आल्सो फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग का डिस्कस करके क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज इतना ही करेंगे बस।